अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी पर प्रतिबंध लगा दिया है। आईसीसी की ओर से गाजा में इजरायल के युद्ध अपराध की जांच के चलते अमेरिका ने यह कार्रवाई की है। अमेरिका के प्रमुख का सहयोगी इजरायल पर गाजा में नरसंहार के गंभीर आरोप लगे हैं। आईसीसी ने बीते साल इजरायली नेताओं के गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे और ट्रंप ने आईसीसी की कार्रवाई को खतरनाक मिसाल बताते हुए बैन का ऐलान किया है। इन प्रतिबंधों में आईसीसी अधिकारियों के अमेरिका में प्रवेश पर रोक शामिल है। तो ट्रंप जब से राष्ट्रपति दोबारा से बने अमेरिका के एक के बाद एक वो बड़े फैसले ले रहे हैं, उसमें से एक फैसला ये भी शामिल है। इंटरनेशनल कोर्ट को लेकर प्रतिबंध उन्होंने यहां पर लगा दिया है। अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर ट्रंप का जो अटैक है उसका क्या वजह यहां पर बताई जा रही है। नेतन्याहू के खिलाफ वारंट से दरअसल ट्रंप नाराज हैं और आईसीसी ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है, ये उनकी तरफ से कहा जा रहा है। अमेरिका इजरायल पर अवैध निराधार कार्रवाई जो है वो हुई है, ये उनका कहना है। और साथ ही ये भी कि इजरायल पर कार्रवाई खतरनाक मिसाल है। तो इजरायल के पक्ष में एक तरह से खुलकर यहां पर डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं। नेतन्याहू गैलेंट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट को उन्होंने निराधार बताया है, जो आईसीसी की तरफ से जारी किए गए थे। जो इजरायल गाजा युद्ध का मामला है उस सिलसिले में ये गिरफ्तारी वारंट थे और आईसीसी का अमेरिका या इजरायल पर अधिकार क्षेत्र नहीं है, ये साफ उन्होंने यहां पर कर दिया है अपने फैसले में। आईसीसी स्टाफ, उनके परिवार की संपत्ति जब्त होगी, ये उन्होंने कह दिया है। आईसीसी स्टाफ, उनके परिवार की अमेरिकी यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है और आईसीसी स्टाफ के मददगारों पर भी प्रतिबंध लगाने की बात डोनाल्ड ट्रंप यहां पर कह रहे हैं। तो एक बड़ा फैसला है डोनाल्ड ट्रंप का। अब ये भी आपको बताते हैं कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, जिसको आईसीसी कहते हैं शॉर्ट में, वो दरअसल है क्या। यहां पर नीदरलैंड के हैग में ये जो कोर्ट है आईसीसी, ये स्थित है। क्रिमिनल कोर्ट है ये, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, यानी इंटरनेशनल जो मामले होते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा में, उनको यहां पर देखा जाता है। और नीदरलैंड के हैग में ये आईसीसी स्थित है, जहां पर दुनिया भर के मामले जो है वो पहुंचते हैं। रोम संधि के तहत 1998 में इसको स्थापित किया गया था। तब से तमाम मामले जो है आईसीसी में सुने गए हैं। 123 सदस्य इसमें जो देश हैं वो इसके सदस्य हैं और ब्रिटेन, कनाडा, जापान इसके सदस्य देशों में शामिल हैं। तो दुनिया भर के 123 देश हैं जो आईसीसी के सदस्य हैं, जिसमें बड़े देश शामिल हैं। सदस्यों पर आक्रामकता के खिलाफ एक्शन यहाँ पर जो है वो होता है और युद्ध अपराधों के लिए जो केस हैं वो यहाँ पर चलते हैं। ज़्यादातर युद्ध अपराध के केस होते हैं जो एक दूसरे देशों पर आक्रामक का रुख होता है, उस सिलसिले में यहाँ पर मामले देखे जाते हैं। मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए केस यहाँ पर चलता है, नरसंहार के लिए केस चलाया जाता है। तो युद्ध अपराध, मानवता के खिलाफ अपराध, नरसंहार से जुड़े हुए मामले इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यहाँ पर देखता है। तो ये इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस के दोषियों पर जो दंड है वो यहाँ पर तय होता है। आईसीसी के गिरफ्तारी वारंट जो हुए हैं अब तक, बड़े नाम उसमें शामिल हैं, वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए, क्योंकि इजराइल के जो लोग हैं, जो नेता हैं, उन पर जिस तरह के वारंट हुए उसके समर्थन में एक तरह से ट्रंप का ये फैसला माना जा रहा है। तो यहाँ पर जो बड़े नाम है उसमें बेंजामिन नेतन्याहू का नाम शामिल है, प्रधानमंत्री हैं इजराइल के। गाजा में तबाही, मानवीय मदद रोकने का दोषी इनको जो है वो माना गया यहाँ पर। इसके अलावा योव गैलेंट हैं जो कि पूर्व रक्षा मंत्री हैं इजराइल के, इन पर भी आरोप यह है कि गाजा में तबाही, मानवीय मदद रोकने के ये दोषी हैं। हमास के सैन्य प्रमुख मोहम्मद डेफ का नाम भी शामिल है उन लोगों में जिनके गिरफ्तारी वारंट आईसीसी ने जारी किए हैं। इसके अलावा व्लादिमीर पुतिन, जो कि रूस के राष्ट्रपति हैं, यूक्रेन के नरसंहार के मामलों का दोषी इनको बताया गया है। तो ये वो बड़े नाम हैं जिनके खिलाफ यहाँ पर आईसीसी ने गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। आपको बताते हैं कि आईसीसी पर अमेरिका का किस तरह का डबल स्टैंडर्ड रहा है। 2023 में जब पुतिन के खिलाफ वारंट जारी हुआ तो अमेरिका ने यहाँ पर कहा कि कोर्ट का फैसला न्याय संगत है। तो वहीं नेतन्याहू के खिलाफ वारंट पर यूएस, इजराइल आईसीसी के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। पुतिन के लिए अमेरिका ने कहा था कि रूस के खिलाफ ये मजबूत पॉइंट है और यूरोपीय देश पुतिन को गिरफ्तार करें। पुतिन के युद्ध अपराधों पर बड़ा कदम इसको बताया गया और रूसी राष्ट्रपति पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव इससे बढ़ेगा, ऐसा कहा गया। जबकि नेतन्याहू और इजराइल पर एक्शन इसके बाद जब हुआ तो आईसीसी ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया, ये कहा गया। कोर्ट का फैसला यहाँ पर खतरनाक प्रथा शुरू करेगा। अमेरिका, इजराइल को बेवजह टारगेट किया गया है और इजराइल की जांच के आदेश का कोई आधार नहीं है, ये अमेरिका की तरफ से यहाँ पर कहा गया। यानी
रशिया के बारे में कोई निर्णय आईसीसी लेता है तो उसकी सराहना अमेरिका करता है, इजराइल के बारे में होता है तो उसकी आलोचना यहां पर हो रही है। तो ये डबल स्टैंडर्ड अमेरिका का आईसीसी को लेकर यहां पर देखने को मिला है। उधर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक खास गिफ्ट दिया है। व्हाइट हाउस में हुई मुलाकात के दौरान नेतन्याहू ने ट्रंप को एक गोल्डन पेजर और एक रेगुलर पेजर गिफ्ट किया है। यह तोहफा इजराइल की ओर से हिजबुल्लाह पर किए गए पेजर अटैक की याद में दिया गया। आपको बता दें कि इजराइल के पेजर अटैक में ईरान समर्थित हिजबुल्लाह संगठन के 30 से ज्यादा लड़ाकों की मौत हुई थी और साथ ही इस हमले में हजारों हिजबुल्लाह लड़ाके घायल भी हुए थे। इस गिफ्ट के जरिए इजराइल ने अमेरिका की सैन्य और राजनीतिक साझेदारी को और गहरा करने का संकेत दिया। गोल्डन पेजर पाकर ट्रंप ने कहा कि वो ऑपरेशन शानदार था।